आज मेरा युवा कोई काम और बेरोजगारी के कारण 4 से 6 घंटे उस एंड्रॉयड फोन में लिप्त रहता है और माता पिता के पास समय नहीं है, खेत में चले जाते हैं, खलिहान में चले जाते हैं, संस्कार नहीं दे पाते और मेरा देश का युवा बच्चा उस मोबाइल फोन से ही संस्कार ले रहा है। मैं चाहता हूं कि वो संस्कार अपने बुजुर्गों से ले, अपने बड़े भाइयों से ले, अपने गांव के बुजुर्गों से ले, अपने अध्यापकों से ले, अपने गुरुजनों से ले। इस तरह की जब हम बातें पैदा करेंगे जब ये सारी चीजें होंगी। और एक आखिरी बात और मैं कहना चाह रहा हूं, हम सारे कितने ही खुश हो रहे हो, आप मेरी बात सुन के चौंक जाएंगे। चौथी बात है लेकिन लास्ट है, लेकिन लिस्ट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आज मेरा किसान सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, साथ में वो मजदूर जो उस खेत में अड़ंगा पाड़ता है वो भी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है। दोनों सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान को उपज बढ़ानी है, उपज बढ़ाने के लिए वो 5 कट्टे जीरे के खेत में मार देता है और वो जब 5 कट्टे उस जीरी के खेत में लग जाते हैं और ऊपर से फिर रही सही कसर कीटनाशक पूरी कर देते हैं, जो कीटनाशक दवाइयां डालते हैं। अरे मेरे भोले किसानों, कम से कम आपने जहर ही देना है तो अपने लिए तो 1 किला 2 किला ऐसा रख लो, अपने परिवार को खिला लो, आप भी वो मत खाओ। आज इस आपाधापी में और सर्वाइवल की लड़ाई में, जीने की लड़ाई में बहुत ही खतरनाक हो चल रहा है। ये खाद, ये कीटनाशक, ये किसकी है एजेंसियां, सब मालूम पड़ जाएगा आपको। आज इस मंच के माध्यम से आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, ये सारी खाद और जो भी कीटनाशक की दवाइयां हैं या तो बड़े बड़े नेताओं की हैं या उनसे सम्मिलित, उनसे संगठित होकर काम करने वाले बिजनेसमैनों की हैं। आज सभी प्रबुद्ध और सामर्थ्यवान व्यक्तियों को एक बार फिर आ जाना पड़ेगा। इस मंच के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं, जैसे हमने अपना एक फैमिली डॉक्टर बना रखा है, जैसे हमने अपना सीए बना रखा है, जैसे हमने कोई केस होने पे वकील बना रखा है, आओ हम ऐसा कुछ करें कि हम एक किसान को अडॉप्ट करें। उस किसान से कहें कि भाई श्रीमान जी, ये लो, ये 1 एकड़ जमीन में जो भी आप गेहूं बोओगे, जो भी धान बोओगे, ये आप मेरे लिए बोओगे, आप बो दो। इसमें क्या होगा, कैसे होगा, गोबर की खाद डलेगी और जो कीटनाशक डलेगा वो भी वैसा ही डलेगा, रासायनिक वाला नहीं डलेगा, केमिकल वाला नहीं डलेगा और इसकी जितनी भी फसल होगी वो मेरी होगी, आपका कोई नुकसान नहीं। और उस किसान को एडवांस में पैसे दो, ना तो वो यूरिया का यूज करेगा ना वो कीटनाशक का यूज करेगा और आपको बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। वरना आज इस मंच से ऐलान कर रहा हूं, आज 2025 है, 2030 तक पंजाब का हाल आपने देख लिया है। स्पेशल कैंसर की ट्रेन जाती है बीकानेर के लिए, ऐसी ही ट्रेन हरियाणा से भी चलेगी और हर दूसरे आदमी को कैंसर होगा, कैंसर। अगर इन बीमारियों से बचना है तो हमें किसान को जिलाना होगा, किसान का साथ देना होगा और किसान के साथ जैसे हम वकील करते हैं, डॉक्टर करते हैं, उसी तरह से किसान को भी एक खेत को हम सबको अडॉप्ट करना होगा और हमें अच्छा खाना मिलेगा, हमारे बच्चों को अच्छी परवरिश होगी। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जब अपने बच्चों की ब्याह शादियां करते हैं, लड़कों की, लड़कियों की, 10 ऐसे तसल्ली करते हैं, तस्दीक करते हैं, लड़का कैसा है, खानदान कैसा है, लड़की कैसी है, खानदान कैसा है, कितने कैसी नौकरी लगे हुए हैं, पड़ोसी रिश्तेदारों से भी पूछते हो ना।
ये सारी बातें आप जब अपने हल्के का प्रतिनिधि, चाहे विधायक या मेंबर पार्लियामेंट चुने, जब भी देख लिया करो, उसके लिए पूछ लिया करो, भाई आप हमारे लिए कैसी पॉलिसी बनाओगे, आपके भविष्यों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए वो पॉलिसियां बनाते हैं और आपसे बगैर पूछे, आपसे बगैर डिस्कस करे बनाते हैं। मेरा दिल में बहुत दर्द होता है जब मेरे किसान भाई एक मारुति वैन किराए पे लेके 4 आदमी गांव देहात के बिठा के और चंडीगढ़ तक जाते हैं और विधायक जी या मंत्री जी से बगैर मिले 2 दिन 3 दिन वहां होटल या किसी हॉस्टल में रुक के वापस आ जाते हैं। उस बेचारे की जेब से वो 5 से 10 हजार रुपए जो लग गए हैं वो सारी उम्र नहीं भूल सकता मेरा किसान। इस तरह का विधान करो। आपकी किसी भी समस्या का निदान टेलीफोन पे हो, आपका विधायक, आपका प्रतिनिधि, आपका मेंबर पार्लियामेंट आपकी बात फोन पे सुने। एक शर्त लगा दो, भाई फोन पे हमारी समस्याओं को सुनेगा, पहले सुन ले पहलवान, और उसको ट्राई भी करो, टेस्ट भी करो। 4 साल का टाइम है आज भी आपके पास, आज से जुट जाओ और मेरी ये बातें अपने गांव देहात और पूरे हरियाणा और पूरे भारत में फैला दो। वही आदमी अपना प्रतिनिधि चुनो जो आपके दुख दर्द में शामिल हो, जो आपकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करे। रात को मैंने आप सबको जो भी इन्विटेशन दिया है, टेलीफोन या व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से दिया है। जब मैं आवली गांव में निमंत्रण दे रहा था तो आवली गांव के कुछ गांव के लोगों ने मुझे बताया कि ये ड्रेन में जो है पानी नहीं है बिल्कुल भी, और हमारे धान जो है वो बढ़ने के लिए वो है, तैयार है। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं है इधर ड्रेन में पानी? उन्होंने बताया कि इस ड्रेन की सफाई हुई है। मैंने रात को ही प्रयास करके एक्सीएन साहब का नंबर लिया। मैंने एक्सीएन साहब से निवेदन किया, एक्सीएन साहब अगर ये धान मेरे गांव वालों ने लगा रखे हैं, मेरे गुहांड वालों ने लगा रखे हैं, अगर ये धान सूख के ट्यूबवेल का उनका अरेंजमेंट नहीं है और नहर में आपने कहते हो कि मिट्टी निकालने के लिए ऊपर रखे हैं, तो कैसे काम चलेगा? आपने अगर मिट्टी निकालनी थी तो इस बरसात से पहले निकालनी थी। आज मिट्टी निकालने का कोई औचित्य नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि सुबह तक मेरे गांव देहात के आदमियों को इस ड्रेन का पानी मिल जाना चाहिए। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आमली गांव के कुछ युवक अभी आए हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि जी वो ड्रेन चालू हो गई और वो पानी आ गया उसमें, और हमारे धान के खेतों में बहुत सारा पानी आ गया और बहुत अच्छा। इसीलिए आप लोगों से, आपके भाइयों से, बहनों से, आपके माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि टेस्ट कॉल दो सबको, टेस्ट करो सबको। पार्टियों के पीछे मत भागो, आदमियों के पीछे भागो, सज्जनता के पीछे भागो, इंसानों को पहचानो जिन्होंने आपके बच्चों की पॉलिसी, भविष्य निर्माण करता है जो आपके बच्चों के, उनकी तरफ ध्यान दो, उनको टेस्ट करो। पार्टी, यारी, रिश्तेदारी कितना हमारा रिलेशन है मत जाओ। सिर्फ एक ही बात कहता हूं, टेस्ट करो। अगर वो प्रतिनिधि आपका फोन नहीं उठाता है तो आप भी उसके फोन मत उठाओ, आप भी उनके पास मत जाओ। आपके पास एक बहुत बड़ा हिसाब किताब का खाना है, 4 साल का टाइम है। एक टाइम आएगा जब आपकी एक वोट से वो विधायक बनेगा, वो मेंबर पार्लियामेंट बनेगा। उस दिन इस चौथ का इस्तेमाल करना है और वो 4 साल की जो पीड़ा आपने सही है, वो पीड़ा उसको 5 साल बाहर बिठा के देनी है। करोगे ऐसा? मैं उम्मीद करूं सबको ये मैसेज दोगे, टेस्ट करोगे आदमियों को, पार्टी के पीछे नहीं भागोगे, आदमियों के पीछे भागोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोग मेरे एक छोटे से इन्विटेशन पे इतने आदमी आप आए, मैं आपका दिल से आभारी हूं। और मैं अपना मोबाइल नंबर अनाउंस कर रहा हूं। जो भी साहब बहन मेरा मोबाइल नंबर लिखना चाहें वो लिख लें। वैसे तो मेरा मोबाइल वैसे ही बहुत सार्वजनिक है,
लेकिन फिर भी मैं जिस भी मंच पे जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ उसको और सार्वजनिक करूँ। और जब तक मैं कोर्ट या किसी मीटिंग में ना हूँ मैं कोशिश करता हूँ आपके हर फोन उठाऊँ, लेकिन कोर्ट और मीटिंग में होने के बाद मैं दोबारा उन पर कॉल बैक करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर फिर भी किसी से रह जाए तो वो मुझे दोबारा कर ले, शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद भी कर सकता है। मैं सभी के फोन उठाता हूँ। मेरा फोन नंबर है 98 111 67 312। और किसी भी भाई को कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई कानून से संबंधित, कोई लीगल पॉइंट से संबंधित, कोई कंसल्टेंसी लेनी हो, किसी भी तरह किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा हो, आपका भाई 24 घंटे आपके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।